रामबली चंद्रवंशी बहुत कमज़ोर वर्ग से अति पिछड़ा चंद्रवंशी समाज से आते हैं। यह लोगों को नहीं पचता है और जो लोग बोलते हैं सरकार के खिलाफ, लगातार सरकार के मुखिया के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी करते थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई दल बदल के दल के बारे में। लेकिन मैं सामाजिक मुद्दे भी उठाया तो उस पर दल की सदस्यता से, यानी सदन की सदस्यता से, दल की सदस्यता नहीं, सदन की सदस्यता से समाप्त करने की जो कुत्सित प्रयास हो रहे हैं, यह कहीं न कहीं हमारे उस वंचित समाज के लिए चेतावनी है। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता चौबे। आरजेडी के बिहार विधान परिषद के सदस्य रामबली चंद्रवंशी की सदस्यता को रद्द करने के लिए उनके ही पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह के द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसको लेकर रामबली चंद्रवंशी की प्रतिक्रिया आज सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से एमएलसी और अन्य राजद नेताओं के द्वारा लालू प्रसाद यादव का कान भरा गया था और मेरे बारे में जिस तरीके से कुछ अपशब्द कहा गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी भी दल को छोड़कर या किसी अन्य दल में मैं नहीं जा रहा हूं और ना ही किसी नेता या पार्टी के विरोध में मैं कोई आंदोलन कर रहा हूं। और उन्होंने यह भी कहा कि क्या कुछ फैसला आता है यह भी देखना होगा और हमारे ही विधान परिषद के सभापति के द्वारा यह फैसला आने वाला होगा। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं रामबली चंद्रवंशी, हम आपको छोड़ते हैं उनकी बातों के साथ। आज विधान परिषद में आपकी सदस्यता को रद्द करने के जो आवेदन दिए गए थे, उसमें क्या सुनवाई हुई है? देखिए, आज नहीं, बहुत पहले ही आवेदन दिए गए थे। उस आवेदन के आलोक में मैं अपने वकील के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय में गया था। उच्च न्यायालय में जो माननीय सभापति के द्वारा जो नोटिस था, उस नोटिस की वैधता को मैंने चुनौती दिया था, इसलिए कि उसके नियम बने हुए हैं। निर्भरता के जो किताबें छपी हुई है, नियम है, उस नियम के अंतर्गत वह कंप्लेनेंट का नोटिस नहीं था, कंप्लेनेंट का कंप्लेन नहीं था। इस बात को मैंने चैलेंज किया था और आज फिर हमारे वकील के द्वारा उसी बात को दोहराई गई। इस पर सभापति किंग कर्तव्य विमूढ़ थे और अब लीगल ओपिनियन लेकर के या एडवोकेट जनरल से राय लेकर के या फिर और भी अपने लोगों से, सहयोगियों से बात करके क्या आगे का निर्णय करते हैं, वो तो सभापति जी के कोर्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने अपनी बातें कही और मैं आज भी कह रहा हूँ कि मेरा जो एक्ट है, मेरा जो किया हुआ काम है, वो कहीं से भी दल बदल विरोध के अंतर्गत नहीं आता है। मैं ना अपनी दल स्वेच्छा से छोड़ी है, ना कोई दूसरा दल ज्वाइन किया है और मेरा जो आंदोलन है किसी दल के विरुद्ध नहीं है, बल्कि बिहार के सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी या जो भी सरकार में दल हैं शामिल, उन लोगों से यह मांग है कि जो 2015 में अपेक्षाकृत संपन्न जातियों को इस मूल अति पिछड़ा में डाल देने से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो मूल अति पिछड़ा थी, जिसको मुख्य धारा में लाने का उन्होंने जो प्रयास किया था, वह विफल हो गया है, वह एक आरक्षण अर्थहीन हो गया है। उसके लिए मेरा यह आंदोलन है और यह समस्या को समाधान करने के बजाय समस्या उठाने वाले को ही समाप्त करने की जो साजिश हो रही है, यह कहीं न कहीं एक गंभीर मामला है और इस पर बिहार के जनता और ख़ास करके अति पिछड़े और वंचित समुदाय के लोग हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, इन चीज़ों को देख रहे हैं कि अगर वंचित तबकों की आवाज़ को मुखर रूप से कोई उठाता है तो उस आवाज़ को अगर दबा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, इस साजिश का पर्दाफाश आगे हम करेंगे और इसका परिणाम जो होगा देखा जाएगा। पोजीशन की तरफ से आया था, वो क्या गलत था नोटिस? उसको फिर से सही करने की बात कही गई है। नोटिस 100% गलत था। नोटिस के परिधि में मैं आता ही नहीं हूँ। मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि आपको दर्द कहाँ हो रहा है और दवा कहाँ दे कर रहे, इलाज कहाँ कर रहे हैं। तो आपको मेरी बातों से अगर छीड़ है तो उस मेरी बातों पर डिबेट करना चाहिए। मैं कोई भांग खा करके, दारू पी करके ये बातें नहीं कर रहा हूँ आंदोलन। मैं तो कर रहा हूँ बिल्कुल होशो हवास में और आज भी उस आंदोलन पर मैं अडिग हूँ और आगे भी कह रहा हूँ कि इस आंदोलन पर मैं अडिग रहूँगा, क्योंकि 110 जातियों का 36% आबादी का सवाल है। इसलिए उन समस्याओं पर सरकार को या सरकार में जो दल है उनको इस पर बात करनी चाहिए था, न कि हमको दल से बाहर करने का रास्ता दिखाना चाहिए। अगर दल से बाहर करने का रास्ता दिखाएंगे तो कितने लोगों को आप विरोध करेंगे। आज तो हमारे साथ सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों में लोग खड़े होंगे और लाखों में जब खड़े होंगे तो सबको आप कैसे ख़त्म कर सकते हो। इसलिए यह सवाल बहुत ही मौजूदा सवाल है और बहुत ही सेंसिटिव सवाल है
और हम लोगों के हक से और सम्मान से जुड़ा हुआ सवाल है। आपसे एक आखिरी सवाल है, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने ये आवेदन दिया था। सुनील सिंह तो खुद सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार के खिलाफ बोलते रहे, या फिर आपके पार्टी के अंदर कई नेता ऐसे हैं जो खिलाफ बोलते रहे, लेकिन रामबली चंद्रवंशी टारगेट पे क्यों है? रामबली चंद्रवंशी बहुत कमज़ोर वर्ग से, अति पिछड़ा चंद्रवंशी समाज से आते हैं। यह लोगों को नहीं पचता है। और जो लोग बोलते हैं सरकार के खिलाफ, लगातार सरकार के मुखिया के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी करते थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई दल बदल के दल के बारे में। लेकिन मैं सामाजिक मुद्दे भी उठाया तो उस पर दल की सदस्यता से, यानी सदन की सदस्यता से, दल की सदस्यता नहीं, सदन की सदस्यता से समाप्त करने की जो कुत्सित प्रयास हो रहे हैं, यह कहीं न कहीं हमारे उस वंचित समाज के लिए चेतावनी है और वंचित समाज इसका आगे चल करके मुंह तोड़ जवाब देगा। किसी ने कान भरा है आरजेडी सुप्रीमो का? अब ये जो हो, मैं तो इसको कान भरने की मामला नहीं कहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि ये सवाल मैं 2015 से उठा रहा हूँ और 2015 में माननीय लालू प्रसाद जी के पास मैं स्वयं गया था और मेरी इन बातों से लालू जी इत्तेफाक रखते थे और पूरी तरह 100% कन्विंस थे। और लालू जी के ही इशारे पर मैं उच्च न्यायालय गया, लालू जी के ही कहने पर मैं सर्वोच्च न्यायालय गया था, वहाँ मामला लंबित है। तो आज अचानक क्या हो गया कि आज दल के मुखिया लालू जी ही हैं, आज मैं उसी दल में हूं और वही सवाल उठा रहा हूं जो आज से 8 साल पहले उठाया था। तो फिर ये सदस्यता की बात कहां से आ गई? उस समय तो मैं सदस्य नहीं था, आज सदस्य होता नागवार गुजर रहा है। बाकी आपको चाहिए था कि 110 जातियों के जो मूल सवाल है, उस सवाल पर बैठ करके इसका समाधान के दिशा में कोई कार्रवाई करना चाहिए था। इसके बजाय आप सदस्यता भंग करने चले हैं।